कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। प्रिय साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साईं बाबा के नाम में जाप में व्यस्त होंगे। तो भक्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेकर आ रही हूँ जब ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। जब आप बहुत ज़्यादा टेंशन में होंगे, कोई डिसीज़न लेने की कंडीशन में नहीं होंगे, जब ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा, मेरी बात आपको बहुत हेल्प करेगा। देखिए भक्तों, ये तो सब जानते हैं कि बाबा के भक्तों के साथ बाबा स्वयं रहते हैं और बाबा कभी किसी भक्त पर आँच नहीं आने देते। अगर आपकी सच्ची श्रद्धा सबूरी है और बाबा पे आप पूरा विश्वास करते हैं तो बाबा भी आपका पूरा साथ देते हैं और कभी भी आपके साथ कुछ गलत होने से नहीं देते हैं। तो बाबा पे विश्वास करते हुए हम बहुत सारे डिसीज़न लेते हैं, क्योंकि हमें बाबा राह दिखाते हैं। हमारे साईं हमारा हाथ पकड़ के चलते हैं और हमें राह दिखाते हैं। जब जब हम परेशानी में होते हैं तो बाबा का ही एक सहारा होता है हम साईं भक्तों को। लेकिन फिर भी उसके अलावा जैसे कभी आप कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है और आप किसी से कोई बात शेयर नहीं करना चाहते या किसी से कुछ पूछना भी नहीं चाहते हैं और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं किसी बात को, मन घबरा रहा है या कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे आप अकेले पड़ गए हैं और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तब बाबा का एक रास्ता नज़र आता है साईनाथ का और हमें अपने बाबा याद आते हैं। आपको कोई ऐसा डिसीज़न लेना है जो बहुत ज़्यादा टफ है और आप नहीं ले पा रहे हैं, कंफ्यूज हैं, तो उस समय आपकी मदद बाबा करेंगे, साईनाथ करेंगे। कैसे करेंगे ये बता देती हूँ आपको कि कोई भी आपका सिचुएशन चाहे कोई भी हो जिसमें भी आप कंफ्यूज हो, वो किसी भी चीज़ के लिए हो, आप बाबा के सामने बैठ जाइए और 2 पर्चियाँ बनाइए। एक में जो आपका काम है उसके लिए, एक में यस लिखिए और एक में नो लिखिए। और उसके बाद उन पर्चियों को एक पर्ची आपको बिल्कुल इक्वल बनानी है, ना छोटी ना बड़ी, एक जैसी बनानी है जिसकी पहचान ना हो। और उसके बाद 2 पर्चियाँ लेकर बाबा के पास आपने बैठ जाना है। बाबा से मदद के लिए गुहार लगानी है कि बाबा हम आपकी शरण में हैं और इस परेशानी में है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए बाबा। अब हमें आपके बाबा मदद की ज़रूरत है और हमें पक्का विश्वास है कि बाबा आप जो भी हमारे लिए अच्छा करेंगे अच्छा ही होगा। और इन पर्ची के थ्रू आप बाबा हमें इंडिकेट कर दीजिए, आप हमें सही राह दिखा दीजिए, आप हमें सही डिसीज़न बता दीजिए कि आपका क्या है हमारे लिए, हम उसी पर अमल करेंगे। और वो पर्ची रख कर आपने बाबा के चरणों में रख देनी है। आधा घंटा 1 घंटा जितनी ज़्यादा से ज़्यादा देर रख सकते हैं रख दीजिए। अगर आप ये काम रात में करते हैं तो पूरी रात पर्ची बाबा के चरणों में रख दीजिए और जब सुबह उठकर नहा धो के आप पूजा करेंगे तो आप किसी घर के किसी बच्चे से या फिर कहीं घर में कभी दूसरे बंदे से, आपने खुद ने नहीं उठाना, आप किसी दूसरे बंदे से, घर के किसी और दूसरे मेंबर से, उसमें से एक पर्ची उठाने के लिए कह दीजिए। और जब वो पर्ची उठाकर उसमें जो भी आंसर आएगा, मैं 110% कहती हूँ, बाबा पे पूरा विश्वास करके कहती हूँ, आपके लिए वो ही सही रहेगा रास्ता। हाँ है तो उस काम को करिए और ना है तो वो काम मत करिए। मैं सच कहती हूँ, बाबा का दिया हुआ इशारा, बाबा का दिया हुआ आशीर्वाद, बाबा का दिया हुआ वो संकेत आपको 110% फलित होगा। और बाबा इस तरीके से हमें रास्ता दिखा देते हैं जब बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान होते हैं। ये मैं खुद भी करती हूँ और बाबा ने इन्हीं पर्चियों के थ्रू मुझे ऐसी मुसीबतों से निकाला है जो काम मैं करने के लिए मेरा मन हाँ भी था ना भी था, कन्फ्यूज़न में थी मैं, और बाबा ने मुझे उस चीज़ों से बचाया। अगर हो सकता है मैं, और फिर आपको उस बात पर विश्वास भी करना है। आप ऐसा नहीं कि बाबा की पर्ची में नो आया है तो आप ये सोचें कि हमने गलती की बाबा से पूछकर,
और हमें वो काम करना है। आपका मन भले ही कितना कर रहा हो उस काम के लिए, लेकिन अगर बाबा की इच्छा नहीं है तो वो काम आप मत करना, आपको कहीं ना कहीं लॉस होगा। और पहले भी जब बाबा शिरडी में रहते थे और बाबा किसी काम के लिए मना करते थे और फिर भी अगर वो काम किया जाता था तो कहीं ना कहीं भक्तों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। और आज बाबा पर्ची के थ्रू हमें ये संकेत देते हैं कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो साईं भक्तों, मैं ये बताकर आपकी मदद करी है, या बाबा की नौकरी करती हूँ मैं, तो आपके लिए ये सब का वीडियो बनाकर आप तक बाबा के संदेश पहुँचाकर ये बाबा के लिए चाकरी करती हूँ मैं, और उसमें मुझे बड़ा आनंद आता है। हो सकता है मेरी ये बात जो मैंने आपको बताई है वो किसी के काम आ जाए और बाबा से उन्हें भी उत्तर लेने में आसानी हो जाए। और ये 110 नहीं, ये 200% सच बात है कि बाबा आपको सही मार्गदर्शन कराएंगे, पर आपको मन में डाउट नहीं रखना है। मैं पहले भी बता देती हूँ, आपको मन में डाउट नहीं रखना है कि अब उस काम को हमें तो करना था और बाबा ने ना कर दिया है, और अगर आप वो काम करते हैं तो आपको लॉस ज़रूर होगा, क्योंकि बाबा नहीं चाहते हमारे भक्त किसी ऐसी राह पे निकल जाए जहाँ भक्तों को नुकसान हो। बाबा तो हमें पल पल बचाने वाले हैं, एक पग भी बाबा के बिना हम नहीं रख सकते। तो साईनाथ की कृपा, भक्तों पर अपना प्यार इसी तरह बाबा लुटाते हैं। जो बाबा के भक्त हैं, जो बाबा को बहुत प्यार करते हैं, वो जानते हैं कि बाबा कभी भी हमारे लिए कुछ गलत नहीं करेंगे। हाँ, हो सकता है उस समय हमें ज़रूर लगे कि हमने जो मांगा वो बाबा ने हमें नहीं दिया, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं अच्छाई छुपी होती है। उससे ज़्यादा बेटर बाबा हमारे लिए करते हैं। ये सुनी सुनाई बात नहीं बता रही हूँ, ये मेरे पे बीत चुकी है। मैं बाबा की आज्ञा के बिना कभी कोई कार्य नहीं करती हूँ। मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में बताया है कि जब भी मैं कंफ्यूज होती हूँ तो मैं बाबा से वो बात पूछ लेती हूँ और मैं वही काम करती हूँ। और इतनी समस्याओं से बाबा ने मुझे इस पर्ची के थ्रू निकाला है। और अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पर्ची की काम करती है और मुझे किन किन समस्याओं से बाबा ने निकाला। अगर मैं बाबा की उस समय बात को इग्नोर कर देती, ये सोच कर कि नहीं मुझे ये काम करना है, तो मुझे थोड़ा बहुत नहीं लाखों का नुकसान हो जाता। लेकिन बाबा ने मुझे उससे भी बचा दिया। गलत लोगों की अब संगत बताऊं मैं क्या बताऊं, उससे भी बाबा ने बचा दिया। और बहुत सारी चीज़ें मैं साईनाथ पे विश्वास करती हूँ, बाबा पे विश्वास करती हूँ, क्योंकि बाबा ही हमारे माई बाप हैं और माँ बाप तो बच्चों का बुरा कभी नहीं चाहते। जो भक्त नए जुड़ रहे हैं उनको भी मैं बता दूँ कि अगर आप बाबा को मानते हैं तो सच्ची श्रद्धा और बाबा के लिए सच्चे भाव रखना। भले ही आप बाबा के लिए कुछ भी ना करें, ये मन की जोत बाबा के लिए हमेशा जला के रखना, क्योंकि मंदिर में तो हम एक जोत जला देते हैं, है ना, वो जोत अपना काम करती है, लेकिन जो यहाँ की जोत हमने जलाई है बाबा के लिए, उसमें कभी कोई दिए बाती जो भी बाबा के लिए, श्रद्धा है ना, दिया बाती का जो तेल हम अंदर अपना दिया जलाते हैं बाबा के लिए, उसमें कभी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। दृढ़ विश्वास ही कहते हैं भव सागर से पार लगा देता है। जब हम किसी गाड़ी में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, तो हमें ये विश्वास कहीं ना कहीं रहता है कि ड्राइवर हमें सही जगह पे उतार देगा। करते हैं ना विश्वास, बैठ जाते हैं चुपचाप, टिकट खरीदा और ट्रेन में बैठ जाते हैं, और हमें कोई चिंता नहीं होती कि कहीं ये हमें कहीं और इधर उधर ना उतार दे। हमें पता है ये ड्राइवर हमें हमारे सही जगह पे पहुंचा देगा। तो वो तो जीवन, ये तो हमारे जीवन की गाड़ी है, वो बाबा के हवाले है और बाबा जहाँ चाहे लेके जा सकते हैं। हमें बाबा पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। तो साईं भक्तों में यही कहूँगी कि जब आप घबराए, मन घबराए, दिमाग काम ना करे, तो सब छोड़ दीजिए, साईनाथ पे बाबा को सरेंडर कर दीजिए। हम तो वैसे भी कुछ नहीं कर पाएंगे, करेंगे तो हमारे साईनाथ ही। तो साईं भक्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपके लिए कुछ इसमें इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाती है बाबा की लीलाओं की, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल का हिस्सा बनिए, बाबा के इस परिवार का हिस्सा बनिए। हम सब साईं परिवार हैं और साईं भक्त एक दूसरे के परिवार हैं, चाहे वो आपस में किसी को जाने चाहे ना जाने, उनका एक रिश्ता साईं से है और साईं
अपने सब बच्चों को खुश देखना चाहती हूँ। तो इस वीडियो को मैं यहीं ऐड करती हूँ और आगे भी बहुत सुंदर सुंदर वीडियो आएंगी जिसमें बाबा की अनेकों लीला आएंगी, बाबा की और पूजा, बाकी चीज़ें जो बाबा के मैं जानती हूँ मैं वो भी आपको इन वीडियो में थ्रू आपको मैं बताती रहूँगी। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप मेरी वीडियो से जुड़े रहें। तो इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम।